जो है दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष शिक्षाप्रद, जीवन उपयोगी, जीवन की दिशा को बदलने वाला और हमें कुछ शिक्षा देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ होता है पुनर्जागरण, अवनति से उन्नति की ओर जाना, पतन से उत्थान की ओर जाना। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा विकास हो और मैं आगे बढ़ूं और दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति बनूं। लेकिन वो नंबर 1 व्यक्ति कैसे बने, उसके लिए चैनल 24 न्यूज प्लस ने ये एपिसोड्स तैयार किए हैं। ऐसे टिप्स दिए जाते हैं, ऐसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सूत्र दिए जाते हैं जिसके माध्यम से हम सर्वांगीण, संपूर्ण, होलिस्टिक व्यक्तित्व विकास कर सकते हैं। इसी क्रम में आज प्योरली सत्संग का टॉपिक, जो कि हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है और शुद्ध विशुद्ध रूप से सत्संग है, वह आज का टॉपिक है आत्मा की पवित्रता। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, यहाँ 2 शब्द है, एक तो आत्मा और दूसरा पवित्रता। आत्मा के लिए हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर सारे जितने भी धर्म ग्रंथ है वो आत्मा से भरे पड़े हैं, आत्मा से ही तैयार किए हुए हैं। क्योंकि अगर हमारे शरीर में भी सोचें, अगर आत्मा न हो तो फिर शेष क्या बचेगा? शेष बचेगा 0। डेड बॉडी के अंदर क्या शेष बचता है? डेड बॉडी एक मिट्टी की तरह होती है और उसको थोड़ा लंबे समय तक रखा जाए तो उसमें दुर्गंध आनी प्रारंभ हो जाती है। कोई भी डेड बॉडी को घर में रखना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि हमारा आत्मा हमारे शरीर की मालिक है और आत्मा हमारा सर्वस्व है। जब सर्वस्व ही निकल जाता है, सर्वस्व ही चला जाता है, तो शेष तो कुछ नहीं रह सकता। इसीलिए हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने भारतवर्ष के अंदर जो हमारी नींव लगाई, धर्म की नींव लगाई, वो आत्मा से प्रारंभ किया। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति धर्म प्रधान संस्कृति है। यहाँ पर आत्मकर्तृत्ववाद है, यहाँ पर ईश्वर की विद्यमानता है, यहाँ कर्मवाद को स्थान दिया जाता है, या पुनर्जन्म होता है, यहाँ पर स्वर्ग नर्क है। ये सारी बातें कब होती है? ये आत्मा की उपस्थिति में और आत्मा की एग्जिस्टेंस से होती है। जो धर्म या जो फिलोसॉफी आत्मा में विश्वास नहीं करती, चारवाक थ्योरी है जैसे, वो कहता ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी। उसकी थ्योरी क्या है कि जिस तरीके से जो देशी शराब बनाई जाती है, उस शराब में क्या है? गुड़ है और गेहूं है और भी कुछ चीजें मिला करके उसका मिश्रण बना करके जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। 10 दिन 15 दिन पूरी सड़ांध पैदा हो जाती है। तो वो सड़ांध पैदा होने के बाद में उसमें मादकता आती है। तो उसी तरीके से चारवाक ये कहता है कि ये सारी सृष्टि पंचभूतात्मक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन पंचभूतों के मिश्रण से ये शरीर बनता है और इस जिस तरीके से शरीर के अंदर मिश्रण होता है, उस मिश्रण से स्वतः ही इसके अंदर आत्मा, मादकता कैसे पैदा होती है शराब में, वैसे ही शरीर के अंदर चेतना नाम की वस्तु पैदा हो जाती है। लेकिन जो ही ये शरीर पंचभूतात्मक विनाश होता है, त्यों भी आत्मा का भी विनाश हो जाता है। यानी वो आत्मा को अजर अमर नहीं मानता। भारतीय दर्शनों में एक चारवाक ही है जो आत्मा में विश्वास नहीं करता। शेष सारे दर्शन इस वक्त हमारी विश्वविद्यालयों में, दर्शन विभाग में 55 तरह के भारतीय धर्म दर्शन पढ़ाए जाते हैं। सभी आत्मा में विश्वास करते हैं। अब हम आत्मा की परिभाषा को समझें।
आत्मा चेतनामय है। असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहा जाता है और ये आत्मा शरीर व्यापी है। अगर जैसे मेरा शरीर है तो पूरे शरीर के अंदर आत्मा व्याप्त है। हाथी का शरीर है तो पूरे हाथी के शरीर में व्याप्त है। चींटी का शरीर है तो चींटी के शरीर में व्याप्त है। और आत्मा जब एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाती है, जैसे कि हाथी से वो चींटी बनती है, तो आत्म प्रदेश सिकुड़ जाते हैं। और कभी बड़ा बनना, हाथी बनना होता है तो आत्म प्रदेश विस्तार ले लेते हैं। लेकिन आत्मा वही है, ये असंख्य परमाणुओं का पिंड है, इसलिए चाहे जितना फैला सकता है और चाहे जितना संकोच कर सकता है, लेकिन आत्मा शरीर व्यापी है। ये हमारी मान्यता है। शरीर के अंदर रह करके ये सुख दुख का अनुभव करती है, संवेदना करती है, कर्मों का बंधन करती है, कर्मों से छुटकारा पाती है तथा प्रजनन करती है। ये आत्मा शरीर के माध्यम से अपने जैसा और जीव को पैदा करती है। इसके कई लक्षण हैं आत्मा के। और जो शुद्ध आत्मा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो शुद्ध आत्मा है, वो अनंत ज्ञान वाली है, अनंत दर्शन वाली है, अनंत शक्तिमय है और अनंत सुख का धाम है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है कि ये सुख का धाम है और इसका अंतिम साध्य मोक्ष है। पुरुषार्थ चतुष्टय के अंदर अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, ये हमारी भारतीय संस्कृति के 4 पिलर बताए गए हैं। इन पिलर से जो है मनुष्य का जीवन यापन होता है और अंतिम मंजिल होती है मोक्ष की अवस्था वह होती है जिसमें आत्मा जो है शाश्वत सुख को प्राप्त कर देती है। ऐसा सुख कि उसके अंदर कोई दुख आता ही नहीं है। और वहां उस मोक्ष धाम में, ब्रह्म धाम में, गोकुल धाम में जाकर के निर्वाण को प्राप्त होकर के वह आत्मा जो है वह अशरीरी हो जाती है, कोई शरीर नहीं होता है। इसीलिए शुद्ध आत्मा के लिए कहा गया है, आत्मा का रंग नहीं होता, रूप नहीं होता, गंध नहीं होता, वर्ण नहीं होता, जलती नहीं है, मरती नहीं है, कटती नहीं है, किसी को रोकती नहीं है, किसी से रुकती नहीं है, बस सुख का धाम है। हर क्षण इसमें सुख बना रहता है। इसीलिए हमारे जीवन के अंदर भी सुख को प्राथमिकता दी गई है। कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता है। इस जीवन का जो भी प्राणी सृष्टि के अंदर है सभी सुख चाहते हैं। कोई मरना नहीं चाहता। मरना क्यों नहीं चाहता है कि वो सुख के लिए मरना नहीं चाहता है, क्योंकि मरना स्वयं अपने आप में एक दुख है। जब आत्मा मरती है तो उसको बड़ा कष्ट होता है। और आत्मा जन्मती मरती कैसे है ये थोड़ा हम समझे कि जन्म और मरण है एक सिक्के के 2 पहलू है। हर आत्मा जिस शरीर के अंदर प्रवेश करती है अपना रिजर्वेशन टिकट साथ में लेके आती है, यानी जिस वक्त के अंदर प्रवेश करती है उस वक्त के अंदर ये आत्मा निश्चित हो जाता है कि ये कब शरीर को छोड़ेगी। और जब शरीर के अंदर प्रवेश कैसे करती या छोड़ती कैसे है कि हमारे जन्म जन्मांतर के अच्छे बुरे कार्य, जिसको हम हमारी भाषा में कहें पुण्य और पाप, उसका चिट्ठा, उसका अवलोकन, उसको कर्म शरीर बोला जाता है। वो पुलिंदा, वो वेयर हाउस, वो अपने साथ लेकर के चलती है। कुछ सत्कार्य करके वो कुछ पाप की चीजों को हटा देती है और कुछ पाप की चीजों को ग्रहण कर लेती है, कुछ पुण्य का भोग करती है। ये कर्मों का चक्कर है, वो चलता रहता है। इसी कारण से 84 लाख जीवा योनि बनी है कि अपने अपने कर्मों के अनुपात से, अपने अपने कर्मों के कारण, जैसे जैसे हल्के भारी कर्म हैं उसके कारण 84 लाख जीवा योनि के अंदर आत्मा जन्म लेती है, भटकती है। और कर्मों को खपाने का, कर्मों को पूरा करने की ये 84 लाख जीवा योनियां हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर मानी गई है। ये हमारी आत्मा का स्वरूप है। अब हम पवित्रता की बात करते हैं। पवित्रता का अर्थ होता है सफाई, प्योरिटी। और प्योरिटी हरेक को पसंद है, सफाई हरेक को पसंद है। हम
बाहर की जगत की बात करें तो आज स्वच्छ भारत की बात की जा रही है। हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री ने स्वच्छता पर कितना जोर दिया है। महात्मा गांधी ने तो कहा है कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यानी सफाई जो है वह एक ईश्वरीय भक्ति है, वह ईश्वर की उपासना है और वास्तव में सही है। मैं आपसे भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण प्रश्न करना चाहूंगा कि अब नवरात्रा चल रही है, आप रोज धूप, दिया बत्ती, अगरबत्ती करते हैं, ये क्यों करते हैं? क्योंकि हम जिस देवी की पूजा कर रहे हैं उसको सफाई पसंद है, उसको सुगंध पसंद है, उसको दुर्गंध पसंद नहीं है। इसीलिए दुर्गा माँ को प्रसन्न करने के लिए हम अलग अलग जो है धूप और दिए बत्ती, हम अगरबत्ती लगाते हैं, अलग अलग सुगंध की अगरबत्तियां लगाते हैं। उसको सुगंध प्रिय है, दुर्गंध प्रिय है नहीं है। इसका मतलब यह है कि अपवित्रता किसको पसंद नहीं है। जब कभी हम घर के पास से या गांव में रहते हैं तो उकरडी बोलते हैं, उसके पास से निकलते हैं तो वहां पे दुर्गंध आती है तो अपनी नाक को बंद कर लेते हैं और हमारा मूड बिगड़ जाता है। कुछ गंदगी हमें आसपास कहीं दुर्गंध आती है तो हमारा मूड बदल जाता है। क्यों बदलता है? कि दुर्गंध हमको पसंद नहीं है। दुर्गंध है अपवित्रता है। इसीलिए पवित्रता और अपवित्रता एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब हमें अपवित्रता को हटा करके पवित्रता को प्राप्त करना है। ये पवित्रता हमारा लक्ष्य है और अपवित्रता ये बुराई है, ये दुर्गंध है, ये हमारी जो है वो इम्प्योरिटी है। इसको हमें दूर करना है और ये सहजता के साथ के अंदर एक प्राकृतिक नियमों के कारण जो है हमारे साथ में जुड़ गई है। तो हमारी साथ हमारी आत्मा के अंदर जो कर्म जुड़े हुए हैं, जिस कार्बन शरीर की मैंने बात कही, वो कर्म जुड़े हुए हैं, वह क्या है? अपवित्रता है, वह इम्प्योरिटी है, वो कर्म रज है। इसको जो है कई अदृश्य के रूप में भी कहा जाता है, इसको पुण्य पाप के रूप में भी कहा जाता है, इसको अविद्या भी कहते हैं और इसको अविवेक भी कहते हैं और इसको अज्ञान भी कहा जाता है। ये सारी चीजें हैं, ये अपवित्रता की बात है और हमारी आत्मा का लक्षण नहीं है। हमारी जो शुद्ध आत्मा है, प्योर आत्मा है, वो एकदम प्योर है, 24 कैरेट का सोना है। लेकिन वो इम्प्योर क्यों है? कि जिस तरीके से कोलार गोल्ड फैक्ट्री जो कर्नाटक के अंदर है, आप अगर कभी गए हों तो सोना निकलने की खान में से सोना मिट्टी के साथ निकलता है, मिट्टी की डली के साथ निकलता है और फिर रासायनिक क्रिया करके वो सोने के कणों को अलग किया जाता है, फिर उनको तपाया जाता है और तपने के बाद के अंदर खरा सोना। इसीलिए कहते हैं कि सोने की तरह तपने के बाद ही व्यक्ति में निखार आता है। कसौटी पर कसने पर ही सोने की परीक्षा होती है। तो कसौटी है, कसौटी हमारी परीक्षा होती है और कसौटी हमारी क्या है? कि हम इस अपवित्रता को दूर करके पवित्रता को प्राप्त करें। पवित्रता हमारा स्वाभाविक गुण है, अपवित्रता हमारा विभाव है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जितना जितना अपवित्रता है वह विभाव है। इसको माया भी कहा जाता है, वेदांत में इसको माया कहा जाता है। माया के माध्यम से जो विद्या, वो मायावी जो लोग होते हैं, मैस्मेरिज्म करते हैं, तांत्रिक लोग होते हैं, जादूगर लोग होते हैं, वो इस माया के माध्यम से एक अप्राकृतिक चीजों की रचना कर लेते हैं, अप्राकृतिक चीजें बना देते हैं। वो सारी माया है। तो इसी तरीके से हमारी जो आत्मा के साथ माया जुड़ी हुई है, ये सारी इम्प्योरिटी है, ये सारा विभाव है और ये विभाव ही हमें भटकाता है। और जो आत्मा का स्वभाव है हमें सुख देता है, हमें ब्लिस देता है, हमें इटर्नल आनंद देता है और इटर्नल सुख देता है, क्योंकि ये इसकी एम्बेडेड प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये इसकी सहज ही वृत्ति है। और विभाव है वो अपवित्रता है।
तो अब सवाल ये है कि आत्मा के अंदर अपवित्रता बाहर से आई है, तो और ये मिश्रण है, और जो पवित्रता है वह प्योरिटी कहलाती है, इसका स्वाभाविक गुण है। प्योरिटी को हम पॉजिटिविटी भी कह सकते हैं, और पॉजिटिविटी का उल्टा जो अपवित्रता अशुद्धता है वो नेगेटिविटी है। दूसरे मनोवैज्ञानिक भाषा में आज हम बात करें तो जितनी जितनी हमारे जीवन के अंदर नेगेटिविटी है, जितने जितने हमारे बुरे विचार आते हैं, हिंसा के विचार, क्रोध के विचार, व्यभिचार के विचार, हत्या के विचार, किसी की बुराई करने के विचार, किसी को दुख देने के विचार, किसी की वस्तु हड़पने के विचार, अनेक अनेक तरह के जो हमारे पास में भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जो बुरे बुरे विचार आते हैं, बुरे बुरे भाव आते हैं, बुरी बुरी भावनाएं आती है, ये सारी इम्प्योरिटी है, ये सारे नेगेटिव थॉट्स है, और यही हमारी स्वाभाविकता जो पॉजिटिविटी है उसको खराब करते हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, काफी देर से हम सत्संग कर रहे थे, अब हम फ्रेश होने के लिए थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद में पुनः हाजिर होंगे। ब्रेक लेकर के तरोताजा होकर पुनः जो हमारा सत्संग का निर्धारित विषय है, आत्मा की पवित्रता के ऊपर फिर मंथन करना प्रारंभ कर रहे हैं। इसीलिए हमारा जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि अगर हम आत्मा की पवित्रता चाहते हैं तो हमारी जितनी जितनी नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी थॉट्स है, उनको हम दूर करें और उनको परिवर्तित करें हम पॉजिटिविटी में। अब देखिए कि हम आत्मा की पॉजिटिविटी चाहते हैं तो हमारे बुरे विचारों को हम शुद्ध कैसे करें? बुरे विचारों को शुद्ध करने के लिए बहुत से साधन हैं। एक सबसे बड़ा प्रयोग है हमारा श्वास है बंधुओं। सबसे बड़ा सटीक और मेडिकल साइंस के अनुसार सबसे बड़ा टेस्टेड, सबसे बड़ा प्रूव्ड जो साधन है वो है कि श्वास का नियंत्रण करना, श्वास परीक्षा करना। हम जो श्वास एक बार इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, दोनों स्ट्रोक को मिला करके एक श्वास कहलाता है। हम श्वास को लंबा लेना सीखें और लंबा निकालना और लंबा डालना, इनटेक और आउटपुट जो है ये दोनों को अभ्यास करके लंबा करें। मेडिकल साइंस कहती है एक सामान्य व्यक्ति बिल्कुल प्रसन्नता की अवस्था में बैठा है, उसके अंदर किसी भी तरह की अशांति नहीं है, तो वो 1 मिनट के अंदर 16 सांस लेता है। आप घड़ी लेकर के बैठ सकते हैं, सांसों की संख्या को गिन सकते हैं। अब आप साधक हैं, आपने प्रयोग किया है, आप निरंतर प्रयोग करते हैं, सलक्ष्य प्रयोग करते हैं और हमेशा प्रयास करते, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जान के सल पर पड़त निशान। प्रतिदिन बड़ा होता है, प्रतिदिन ज्यों ज्यों रस्सी जो है वह चट्टान के ऊपर घिसती जाती है तो चट्टान के अंदर भी छेद कर देती है, उसके अंदर भी जगह उसको काट देती है। प्रैक्टिस बड़ी बात होती है और प्रैक्टिस से ही व्यक्ति महान बनता है। आज देखिए जो बड़े बड़े क्रिकेट खेलने वाले हैं, बड़े बड़े गायक हैं, लता मंगेशकर की बात करें तो लता मंगेशकर आज लगभग 90 साल की उम्र में कोकिला है, विश्व कोकिला है, लेकिन फिर भी वो प्रतिदिन आधा घंटा कुछ समय के लिए वो प्रैक्टिस करती है। क्योंकि वो प्रैक्टिस इसीलिए करती है कि स्वर विद्या जो ईश्वर ने मुझे कंठ दिया है, सुमधुर कोकिला का कंठ दिया है, ऐसा न हो कि मैं अभ्यास से न करने से मेरा वो कंठ काम करना बंद कर दे। इसलिए बंधुओं, जीवन में अंतिम सांस तक सकारात्मक सोच रखकर सकारात्मक कार्य करके और अपनी पुरुषार्थ को करते रहना चाहिए, वो शत पुरुषार्थ कहलाता है। तो मैंने बताया कि आप श्वास की संख्या को घटाइए,
मैं नहीं कह रहा हूं, मेडिकल साइंस के प्रयोग कह रहे हैं, मेडिकल साइंस की रिसर्च कह रही है कि जो व्यक्ति 16 से 14, 12, 10 तक जो है, 8 तक है, जितना जितना श्वास की संख्या मिनट में घटाता रहेगा उतना उतना महान साधक व्यक्ति बनेगा और नकारात्मक भाव उसके आ ही नहीं सकते। मेडिकल साइंस का तो दावा है कि जो व्यक्ति 8-10 जो है श्वास की संख्या पर पहुंच जाता है तो उस व्यक्ति के अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं रहती है, पर वो कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, वो निरंतर रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 मिनट जो है कंसिस्टेंसी रही और फिर जो है वो आधा घंटा है, फिर वही घोड़े और वही मैदान, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी यानी हम एक स्वतः जो है अभ्यास करके अपनी श्वास को जो है बड़ा, इसीलिए हमारे ऋषि मुनि जो है ये इतने महान क्यों हुए और इतनी आत्मा की पवित्रता को कैसे प्राप्त किया, वो रिद्धि सिद्धि को कैसे प्राप्त किए, उन्होंने श्वास की संख्या को घटाया। और हमारे यहाँ समाधि लेने का बड़ा रिवाज है, आज भी हम समाधि सुनते हैं कि कोई बाबा ने जमीन अंडरग्राउंड में जाकर के 6-6 महीने तक श्वास को रोक करके, कपाल में रोक करके समाधि ले ली, जीवित समाधि ले ली, और कुछ समय जो उन्होंने कहा उतनी समाधि के बाद पुनः वो हाजिर हो गए। उन्होंने श्वास को अपने कपाल के अंदर इकट्ठा कर, यानी वो इतनी शुद्धता की ओर पहुंच गए कि वो श्वास की संख्या को 1 मिनट में 1 श्वास तक ले आए। बंधुओं, बहुत दुर्लभ कार्य है, बहुत कठिन कार्य है, पर हम जो सामान्य लोग हैं, सामान्य लोग प्रयास करें तो निश्चित रूप से ये इफेक्टिव हो सकता है, हमारी नेगेटिविटी खत्म हो सकती है। इसीलिए क्या निष्कर्ष निकला कि जितनी जितनी नेगेटिविटी कम, उतनी उतनी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, और जो जो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, जो जो हमारी आत्मा की पवित्रता बढ़ेगी। पवित्रता का अर्थ है कि आत्मा के साथ में जो अशुद्धि आई है, जो विभाव आया है, उसकी सफाई होती रहती है। जिस तरीके से हम एक जो है गंदे कपड़े को डिटर्जेंट साबुन लगा करके साफ करते हैं और उसकी मूल अवस्था के अंदर उसको ले आते हैं, ठीक उसी तरीके से आत्मा पर वो जो कर्म रज है, जो कार्बन शरीर लगा हुआ है, उस अशुद्धि को, जो कषाय है, जो क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, जितने भी नेगेटिव थॉट्स है, 18 तरह के पाप कहे गए हैं। 18 पाप आप मैं आपको गिनाना चाहूंगा भाइयों। प्राणाति पाप, मर्शावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, परिपरिवाद, रति अर्ति, माया मर्षा और मिथ्या दर्शन। ये 18 तरह के पाप हमारी भारतीय संस्कृति ने इसको मान्यता दी है। ये सारी नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी को पाप कहा गया है, और ये जो ही शुद्ध हुई त्यों ही आत्मा पवित्र हुई। अब हम निष्कर्ष के तौर पर, समय की अल्पता को भाई और बहनों, दर्शकगण, अब हम निष्कर्ष पर आना चाहेंगे कि आत्मा की पवित्रता से हमको लाभ क्या होगा। देखिए, हमारे काम करने के 3 मुख्य साधन हैं, मन, वचन, काया। मन के द्वारा हम भूतकाल की स्मृति करते हैं, वर्तमान काल का चिंतन करते हैं और भविष्य काल की कल्पना करते हैं। मन के द्वारा 5 इंद्रियों के द्वारा जो 23 विषय ग्रहण किए जाते हैं, इस संसारिक, इस दृश्य जगत से उसकी संयोजना करते हैं, उसके ऊपर टिक्का टिप्पणी करते हैं, ये मन का कार्य हो गया। और वचन का कार्य, भाई और बहनों, दर्शकगण, जो मैं टीवी वार्ता आपको दे रहा हूं, जो मैं ये चर्चा आपसे कर रहा हूं, सत्संग आपसे कर रहा हूं, ये सारा भाषा का काम है, ये वचन है। और काया मतलब शरीर, शरीर न हो तो कौन बोलेगा, कौन चलेगा, इसलिए शरीर को कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर जो है धर्म की साधना करने के लिए, धर्म की साधना कहें या आत्मा की पवित्रता कहें, ये आत्मा की पवित्रता तो हमारा साध्य है और उसका साधन धर्म है। हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसा आता है कि बिना कारण के कार्य नहीं होता है, तो हमारा कारण जो है वो धर्म है और साध्य है हमारी आत्मा की पवित्रता। और आत्मा जब 100%
24 कैरेट का हो जाएगा सोने की तरह, तब वो पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा मोक्षगामी हो जाएगी, अंतिम लक्ष्य को प्राप्त हो जाएगी, अनंत सुख में जाकर के स्थापित होगी। यही हमारे सब धर्मों की, भारतीय संस्कृति की, भारतीय धर्मों की जो है अंतिम मंजिल है, हमारी मोक्ष है, वो हमारा मुक्ति है बंधुओं। और हर प्राणी मुक्ति चाहता है। हर धर्म दर्शन उपदेश यही देता है कि बंधन से मुक्ति की ओर जाओ, यानी आत्मा की अशुद्धता से शुद्धता की ओर आओ, आत्मा की अपवित्रता से पवित्रता की आओ, इस आत्मा को धो, इसको मांझो। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में शब्द चलते हैं आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म परीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मसम्मान और आत्म स्वाभिमान। ये सारे शब्द जो है हमारी आत्मा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारी आत्मा बिना जीवन शून्य है, कुछ भी नहीं रहता है, सर्वस्व आत्मा है। इसीलिए हम भाई और बहनों, दर्शकगण, हम जीवन में कुछ भी कार्य करें, हमारे परिवार का कार्य करें, हमारी समाज की सेवा का कार्य करें, या जो भी व्यवसाय करें, नौकरी करें, राजनीति करें, तो हमेशा ये लक्ष्य बनाए रखें कि मैं ऐसा कार्य न करूं जिससे कि मेरी आत्मा अशुद्ध हो, मेरी आत्मा अपवित्र हो। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हमने बहुत बड़ी सत्संग की। हमारा खुद का अस्तित्व, आत्मा, ज्ञान और दर्शन, चेतना, ये इसका अस्तित्व है और इसका लक्षण है, वो है आनंद। वो प्राप्त करने का हमने कोशिश की और प्राप्त करने के सूत्र हमने प्राप्त किए। तो भाई और दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति, ये आनंद आपके रोम रोम में समा जाए, जगत का कल्याण हो, जगत के कल्याण में हम सभी सहभागी बने। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सभी सुखी हों, सबको आनंद मिले, सबको मुक्ति मिले। आप सभी के प्रति मंगल भावना, शुभकामना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं